आज न्यू दिल्ली में एक मीटिंग हुई, लेकिन उस मीटिंग के बाद जो डॉक्यूमेंट निकला, उसमें चाइना और पाकिस्तान दोनों को टेंशन दे दिया। इंडिया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, क्वाड ग्रुप 4 देश और एक टेबल पे। और जो बातें उस डॉक्यूमेंट में लिखी गई, वो नॉर्मल डिप्लोमेसी जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। डायरेक्टली नहीं लिखे गए, लेकिन उसके सिग्नल बहुत क्लियर थे। सबसे पहली चीज, आज पहली बार इंडो पैसिफिक में एक जॉइंट मैरीटाइम सर्विलेंस सिस्टम लॉन्च हुआ। सिंपल लैंग्वेज में, अब इंडिया के आसपास समुद्र में ये चारों देश मिलकर नजर रखेंगे, कौन सा शिप कहाँ मूव कर रहा, कौन सा सबमरीन कहाँ जा रहा, सब ट्रैक होगा और इंडिया के साथ डाटा शेयर होगा। और जियो पॉलिटिक्स में समुद्र पर नजर मतलब पावर, क्योंकि एक देश ने धीरे धीरे पूरे इंडो पैसिफिक में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रखा है। नाम डॉक्यूमेंट में नहीं था, लेकिन इनडायरेक्ट चाइना को टारगेट था। फिर दूसरी अनाउंसमेंट हुई, फिजी में क्वाड ग्रुप का पहला इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पोर्ट बनेगा। सुनने में छोटा लगता है, लेकिन पोर्ट सिर्फ पोर्ट नहीं होता। पोर्ट डिसाइड करता है कि किस देश का इन्फ्लुएंस समंदर में कितना होगा, और अब तक उस रीजन में सिर्फ चाइना का ही इन्फ्लुएंस था। तीसरी बात और सबसे बड़ी बात, डॉक्यूमेंट में क्लियरली लिखा गया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक नहीं किया जा सकता। ये वही रूट है जहां से इंडिया का ऑयल आता है। यही डिसाइड करता है पेट्रोल और डीजल कितना महंगा होगा। और पहली बार अमेरिका, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया एक साथ बोल रहे हैं, कोई भी देश इस रूट को कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर आया हुआ पार्ट जहां बिना नाम लिए पाकिस्तान को मैसेज दिया गया, लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद। डॉक्यूमेंट में सीधा लिखा गया, टेरर ग्रुप के अगेंस्ट इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। और फिर सबसे इमोशनल पॉइंट, पहलगाम अटैक में 26 लोग मारे गए थे। क्वाड ने ऑफिशियली उस अटैक को कंडेम किया और इनडायरेक्टली एक मैसेज और दिया, इंडिया इस बार अकेला नहीं खड़ा। और सवाल यही है, यह सिर्फ एक मीटिंग थी या एशिया में पावर का गेम ऑफिशियली चेंज होना शुरू हो गया? कमेंट करके बताओ एंड फॉलो नेट न्यूज़।